नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आज आप सब इतनी सारी महिलाएं इतने सुंदर परिधानों में कलरफुल रंगीलो राजस्थान को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आप सभी पधारे हैं। अपने लिए जोरों से शोरों से एक बार तालियां बजाएं पहले। जब महिलाओं की बात हो रही होती है तो हम एक संसार की बात कर रहे होते हैं। महिला जिसके लिए ये शब्द इम्पॉसिबल, नामुमकिन शायद बना ही नहीं, आपकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। क्योंकि एक महिला कहती है, एक मानती है, सोचती है, करती है कि नामुमकिन मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको आज दूरदर्शन के इस माध्यम से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके लिए एक बार तालियां जोरों से शोरों से होनी चाहिए प्लीज। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सवाल यहां से आते हैं, जवाब आपको देने होते हैं। आपको अपना हाथ खड़ा करना है, मैं आपके पास आऊंगा और आपको जवाब देना है। सही जवाब आपको पुरस्कार तक पहुंचाएगा। क्या तैयार हैं आप प्रश्नोत्तरी के लिए? क्या तैयार हैं आप? हाँ, अब वो जोश है। महिलाएं आई हुई हैं, महिला शक्ति किसी से कम नहीं है। तालियां जोरदार। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। जैसे मैंने बताया, महिलाओं के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महिलाएं बहुत ऊंची उड़ान ऑलरेडी भर रही हैं, राइट। मेरा सवाल कुछ उड़ान से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो आपको ये बताना है कि भारत की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? हाथ खड़े हो चुके हैं। पहली महिला पायलट भारत की, आपको मुझे बताना है। कितना डेस्परेशन है मैम, मैं आ गया। जी जी जी। नमस्ते, मेरा नाम ललिता बेनीवाल और पहली महिला उड़ान है सरला ठकराल। पहली महिला उड़ान है? पहली महिला पायलट है सरला ठकराल। सरला ठकराल, सॉरी, श्रीमती सरला ठकराल। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार हो जाए। नाम पहले बता चुके हैं ये। मतलब भाग के मुझे आना पड़ा, ऐसा पूरा समा बन चुका था कि आ रहे हो कि बड़े बार। तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब। सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, वर्ष 1936 में 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष की उम्र में आपने हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त किया। सरला ठकराल ने भारतीय विमानन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें, महिला पायलट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना है, और आपने किया। आपने और महिलाओं को भी, जो अन्य महिलाएं थी, उनको भी रास्ता दिखाया कि सिर्फ यही नहीं, हर फील्ड में महिला कुछ भी कर सकती। मैंने भी क्या कहा? नामुमकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तालियां सरला जी के लिए जोरों से शोरों से होनी चाहिए प्लीज। अच्छा, अगर हम सरकार की बात करें तो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है, वो निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि इस तरह की योजनाएं लेकर के आए जो हमें आगे बेनिफिट करें। और अगर मैं बात करूं एक ऐसी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाँ पहले हाथ खड़ा नहीं, लेकिन मैं सवाल पहले अपना पूछ लूं। मैम, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस जेस्चर का, बट मेरा सवाल जो आ रहा है वो एक योजना जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब इसकी शुरुआत करी गई? जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत करी गई योजना की। आगे मैं देख रहा हूं, आप बिल्कुल करीब हैं। कितना डिमांड में हूं आज मैं। ये ऊपर वाला देख रहा है, ये लोग ताली बजाने नहीं आए यहाँ पे, ये भी चाहते हैं इनका भी टर्न आए। आ गया मैम, मैं आ गया। आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, मैं आपके पास आ गया हूं। सवाल शुरू होने से पहले हाथ खड़ा था। जी जी,
1 मई और 2016 में। दोबारा बता दें, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए इसलिए। नहीं 1 मई 2016। ओके। पक्का? अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमित्रा सोलंकी। सुमित्रा जी, जवाब सही है या गलत है? सही है, तो पुरस्कार दे जाए। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। आगे वाले हाथ खड़ा करेंगे और मैं आऊंगा। करिए, आगे वाले हमने हाथ खड़ा किया, आप आए नहीं। मैं पहले, आगे वाले करीब है ना, अभी आते हैं आपके पास में, लेकिन एक बार तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हमेशा से ये प्रयास रहा है कि भारत के जो भारतवासी हैं उनके लिए ऐसी योजनाएं लेके आया जाए जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो और जो आने वाला कल है वो भी और बेहतर बन सके। इसी राह में एक कदम जो उठाया गया वो था 1 मई 2016 को, जैसे आपने जवाब दिया, और ये योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या उद्देश्य से ये योजना, बिल्कुल सही आपने बताया कि ग्रामीण और गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, ताकि महिलाएं जो लकड़ी से खाना बनाती थी, धुएं, कोयले का धुआं आ रहा है, लकड़ी का धुआं आ रहा है, उससे उनका जो स्वास्थ्य है वो खतरे में ना पड़े और एक बेहतर भविष्य वो आज और भविष्य वो जी पाएं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। अच्छा, अब हम बेंचमार्क से जब बात करते हैं तो महिलाएं बहुत सारे बेंचमार्क स्थापित करती आई हैं, कर रही हैं और आगे करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी एक बेंचमार्क सेटर हमारे बीच में है। मैं आप सभी के बीच जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं श्रीमती उषा खीची जी। तालियां एक बार जोरदार उषा जी के लिए। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। अगर हम महिलाओं की बात करें और उसमें अगर हम खेल के मैदान पे बात करें जी, तो उस प्रोस्पेक्टिव से जो महिलाओं का वर्चस्व है या भागीदारी है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं मैम? बिल्कुल, धन्यवाद सर। आज हर फील्ड में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। महिला जगत जननी है और महिला सब कुछ कर सकती है। खेल जगत में ही नहीं, हर फील्ड में, अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान तक भी महिलाएं पीछे नहीं है। महिला दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं के बाद हम याद करेंगे उन महिलाओं को जिनकी वजह से पूरे देश, पूरा अपना संसार भी गौरवान्वित है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। ये महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं है जिसका आनंद लिया और आगे बढ़ गए, बल्कि ये बहुत ही गहरी बात है जिसके दम पर हमारी बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देकर खेल में छक्के छुड़ा रही है। क्रिकेट और कुश्ती नहीं, हॉकी में भी चक दे इंडिया का शोर है। सामाजिक वर्चनाओं को तोड़कर अपना परचम लहराने वाली पीटी उषा, मैरी कॉम, विनेश फोगाट, मानसी जोशी, दुती चंद, पीवी सिंधु, हिमा दास, अवनी लखेरा, सानिया मिर्जा और भारत की ओर से ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी जैसी महिला खिलाड़ियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैरी कॉम फिल्म हमारी मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है। भारत में जहां शादी और बच्चों के बाद महिला खिलाड़ी का करियर खत्म माना जाता है, वहीं पर मैरी कॉम ने मां बनने के बाद भी खेलना नहीं छोड़ा। विनेश फोगाट ने पेरिस में 2024 ओलंपिक महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में क्यूबा की विश्व चैंपियन पहलवान को 5-0 से हराया। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सम्मानित पीटी उषा की तरह दुती चंद और हिमा दास भी भारत की उड़न परियां हैं। हिमा दास ट्रैक स्पर्धा में विश्व स्तर पर गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है। पीवी सिंधु भारत की पहली गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में रजत जीता। जयपुर में पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2020 और 2024 में लगातार स्वर्ण पदक जीता। खेलों में भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन इस बात की ओर संकेत दे रहा है
कि बदलाव की लहर चली पड़ी है और जो दूर तक जाएगी, और मैदान के अंदर भी बाहर भी उनकी भागीदारी होएगी। संक्षेप में कहें तो हम सभी को अपनी परंपरागत सोच को से बाहर निकलना होगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है। भारत प्यार से, प्रेम से और लगन से, मौका मिले तो अंबर में भी छेद कर रही है बेटियां, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम अंबर से भी ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच गई है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी क्या को बात है, तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात हो रही है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज मैं कहीं फीका ही पड़ जाऊंगा बोलने में, पर एक बार तालियां जोरदार मैम के लिए हो जाएं। बहुत अच्छी बात मैम आपने हमारे साथ साझा करी। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। कहते हैं अपनापन हर तकलीफ में काम आता है। जब समाज संगठित होता है तो हर कठिनाई छोटी लगती है। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान निरंतर प्रयासरत है शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए। दहेज और मृत्यु भोज के विरोध से लेकर पुस्तकालय संचालन, मोटिवेशनल सेमिनार, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन और प्रतिभाओं के सम्मान तक। छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हो या साहित्य संगोष्ठी, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण हो या गरीब परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग, संस्थान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। संकट के समय में भी राजस्थान प्रगतिशील संस्थान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कोरोना महामारी के दौरान पूरे जिले में राशन किट वितरित किए ताकि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। हमारा उद्देश्य एक सशक्त, शिक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। आइए इस नेक कार्य में हम सब मिलकर साथ दें। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान, एक कदम विकास की ओर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आपके बीच में आ रहा है। आपको मुझे बताना है, जैसे कि अभी महिलाओं के अचीवमेंट्स की बात हो रही थी और मैंने इसलिए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो एक एक्सपर्ट को बुलाया। मेरा सवाल भी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा है। आपको मुझे बताना है कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान का नाम। क्रिकेट में कप्तान महिला टीम भारत से। आगे से लो। अच्छा चलिए मैं आगे से ले लेता हूँ, आपसे ले लेता हूँ। मैं बताइए। शांता रंगास्वामी। अपना नाम बताएं प्लीज। सुमन नागर। सही जवाब है इनका। तालियां अपने आप बता रही हैं सही जवाब है नहीं। तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। अब पता नाराजगी होगी, मुझसे नहीं लिया, आगे से तो ले लिया, पर एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, शांता रंगास्वामी। आप एक भारतीय महिला क्रिकेटर और साथ ही साथ में, जैसे मेरा सवाल था कि कप्तान, सबसे पहले कप्तान थी महिला क्रिकेट टीम की। आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको आज भी याद किया जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने ये प्रेरणा दी कि क्रिकेट सिर्फ बॉयज़ के लिए या मेल गेम नहीं है, बल्कि फीमेल्स का भी एक खेल है। और उसके बाद से आप इस तरह से आगे बढ़े कि आज महिला क्रिकेट टीम भी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से वो अचीवमेंट्स कर रही हैं, हम सब जानते हैं। इसके लिए एक महान खिलाड़ी के तौर पे आपको याद किया जाता है। आपके लिए तालियां शांता रंगास्वामी जी के लिए जोरदार होनी चाहिए प्लीज। चलिए, महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, उनकी आवाज़ और ज़्यादा प्रबल हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। आपको मुझे ये बताना है कि उसका स्थापना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना कब करी गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा चलिए, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आ गया मैम, मैं आ गया जी, बताइए। मेरा नाम सरोज सामरिया है और ये 1992 में स्टार्ट किया गया था और
महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए स्थापना की गई थी। पूरा आंसर एक बार में बता दिया, गिफ्ट कहीं जाना नहीं चाहिए। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जानते हैं प्रश्नोत्तरी का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करके आना, इतनी सारी वास्ट नॉलेज को पढ़ करके आना, इस कॉन्फिडेंस से जवाब देना। एक बार वापस से दिल से अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा मेरा सवाल था आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1992 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्तिकरण के उपायों को लागू करना और महिलाओं के संबंधित मुद्दों को प्रभावी नीतियां उस पर बनाना, इसका उद्देश्य है। तालियां एक बार जोरों से होनी चाहिए। अब हमारे बीच में श्रीमती रेखा चावला जी आई हुई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक बार हमें ज्वाइन करें। वो आपके बीच में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार श्रीमती रेखा चावला जी के लिए। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए ये मैं कविता समस्त नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता की जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू क्रोध की मशाल है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तू चल, तेरे वजूद की तुझे समय की भी तलाश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत तालियां। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है महिला डॉक्टर से जुड़ा हुआ। आपको मुझे बताना है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम क्या है। अब देखिए क्या हम करते हैं। हाँ नहीं, मैं आपके बीच में आ गया हूं, बट थोड़ा सा हाथ खड़ा करने का पैटर्न को चेंज कर दीजिए। बुलाने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो तो मैं थोड़ा दो हाथों से। अरे मैडम बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इधर से आता है, इधर से मैं ले ही चुका हूं ना। यहां सूखा ज्यादा अभी है। अच्छा, आपसे ले लेता हूं मैं जी। आनंदीबाई जोशी। अपना नाम बताएं आप। डॉक्टर रितिका चावला।
डॉक्टर से बिल्कुल सवाल, देखिए आप कोइंसिडेंस देखिए, आप ताले एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। डॉक्टर से जुड़ा जवाब, डॉक्टर जवाब दे रही हैं। जी हाँ, मतलब भगवान भी यही चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ, क्योंकि डॉक्टर से जुड़ा हुआ सवाल था। मेरा सवाल था कि पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर का नाम आपको बताना है। बिल्कुल आपने सही बताया, आनंदीबाई जोशी। आपका जन्म 31 मार्च 1865 में पुणे में हुआ था। आपने अमेरिका से एमडी की डिग्री हासिल करी थी और उसके बाद आप डॉक्टर के तौर पे आपने अपनी सेवाएं दी। एक बार जोरदार तालियां आनंदीबाई जोशी जी के लिए। अच्छा, अभी इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हिंट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल लेना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कितने लोग यहां पर अलर्ट थे, अटेंटिव थे। मेरे जो अगला सवाल आ रहा है वो, अगर आपने स्पीच ध्यान से सुनी होगी, मैं नहीं बताऊं किसकी थी, तो यह जवाब आ चुका है, कहीं ना कहीं अंकित हो चुका है। लेकिन मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरे सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैडम मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। अरे आप हो जाइए खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार इनके तालियां प्लीज जोरदार बजा दे भाई इस एक्साइटमेंट के लिए। जी मैम जी। मेरा नाम उषा चंदेल है और ये कर्णम मल्लेश्वरी है मैम, और इन्होंने 2011 के अंदर सिडनी के अंदर कांस्य पदक जीता था सर। काशी कांस्य पदक। कहाँ और से? कहाँ से? ये वजन में, बाहर में। हाँ, बाहरों में, सिडनी में। पक्का? पक्का सिडनी में ही जीता है सर। नहीं, मैं समझ गया मैम, आपकी भावनाओं का मैं बिल्कुल कदर करता हूँ। सही जवाब है इनका। कर्णम मल्लेश्वरी मैम। जवाब बिल्कुल सही है। पुरस्कार तो ले लें मैडम, आपने इतनी मेहनत करी। ताले एक बार जोरदार हो जाए। एक बार आप सभी के लिए मैं यहां पर आकर के ताली बजाना चाहता हूं। क्या एनर्जी आप लोगों की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही आपका जवाब है। मेरा सवाल था कि आपको बताना था ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका अभी जिक्र हो चुका था, इसलिए मैंने आपको हिंट के तौर पे दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी, आपने भारतीय महिला जो खेल होते हैं उसमें आपने ओलंपिक पदक जीता था महिलाओं को नेतृत्व करते हुए। आपने 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और भारत का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपने रोशन किया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में आई हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमें प्लीज यहां पर ज्वाइन करें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा अधिकारी श्रीमती रेणु तंवर की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेणु जी से कि एक बार प्लीज हमें ज्वाइन करें। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए रेणु मैम के लिए। रेणु मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मेरा सवाल आपसे आ रहा है कि आज के टाइम पे देखा गया है कि महिलाएं प्रोफेशन को भी बहुत चुन रही हैं और व्यवसाय को लेकर के या फिर काम की अगर हम बात करें ओवरऑल तो बहुत आगे अग्रणी तरह से बढ़ रही हैं। आपके व्यूज़ क्या हैं इस बारे में? मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब के एक कथन से करना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा से स्त्री और महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि जब महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, और कई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्तमान में भी विमेंस एम्पावरमेंट को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनके कथन के अनुसार अ विमेन मूव्स, अ फैमिली मूव्स, एंड अ फैमिली मूव्स, द विलेज मूव, द डिस्ट्रिक्ट मूव एंड द नेशन मूव्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महिला को एक बहुत सशक्त पिलर के रूप में हम जाने जाते हैं, तो महिला इतना पीछे क्यों है? तो हमें एक नई सोच विकसित करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि महिला सर्वगुण संपन्न है। मैं सर्वगुण संपन्न केवल एक घरेलू वातावरण के लिए नहीं कहना चाहूँगी। महिला के पास कर्तव्य निष्ठा,
ईमानदारी, डेडिकेशन, उसे जो काम जितने समय में पूर्ण करना है वो करती हैं, सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता। और अगर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में हम जाएं तो इन सब काबिलियत की बहुत आवश्यकता होती है। आज मेरे समक्ष बैठी मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आप ये बता चुके हैं कि महिला वो शक्ति है जिसके डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द होता ही नहीं है। तो जब ये प्रश्न यहाँ आता है कि क्या महिला उद्योगों में भी आगे बढ़ रही है, तो आप ही के कहे कथन के अनुसार मैं कहना चाहूँगी कि नामुमकिन जब है नहीं तो महिला हर क्षेत्र में बढ़ रही है। जी। आज जो हमारी सरकार है वो खुद ये चाहती है कि 2047 तक 70% महिलाओं की भागीदारी उद्योगों में हो। और जब हम ये बात करते हैं कि आधी आबादी जब हमारी महिला है, तो अब आप देखिए कि सरकार की जो सोच है कि वो आधी से नहीं, 50% से नहीं, वो 70% तक हमें ले जाना चाहती है। तो जब सरकार हमारे लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है तो हमें उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिला उद्योगों में नहीं है। आज विश्व में भारत की स्थिति 149वें स्थान पर है, जो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अंतर बहुत बड़ा है। जो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूँगी कि महिला जितना ज़्यादा प्रोग्रेस औद्योगिक क्षेत्र में कर सकती है वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वार्ता को विराम देना चाहूँगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को बहुत बहुत धन्यवाद रेडू मैम आपके इन शब्दों के लिए। आई एम श्योर कि आज हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो भी आज बहुत इंस्पिरेशन यहाँ से लेके जाएंगे। अपने लिए एक बार तालियां जोरदार बजा दें प्लीज। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। जब समाज साथ चलता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसी सोच के साथ राजस्थान प्रगतिशील संस्थान समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। इन्हीं अनमोल विचारों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रगतिशील संस्थान के लोग निस्वार्थ भाव से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। शिक्षा, समाज सुधार, आर्थिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण संस्थान हर क्षेत्र में समाज की भलाई के लिए समर्पित है। आइए हम सब मिलकर इस नेक पहल का हिस्सा बने और एक सशक्त समाज की ओर कदम बढ़ाएं। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान एक बेहतर कल के लिए। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल भी महिलाओं से जुड़ा हुआ आ रहा है और आपको मुझे ये बताना है कि पहली महिला IAS अधिकारी, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी का नाम क्या है? कृपया अपने अपने स्थान पे यथावत बैठे। आए मैम, आइए, यहीं आ जाइए आप ये देखिए। अब मैम वापस चले जाए आप। मैं नहीं जाऊंगी, आपको पूछना पड़ेगा कुछ सवाल। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, लेकिन आप लोग अपने स्थान से अगर खड़े होंगे तो दिक्कतें होंगी। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपका सम्मान रखते हुए पूछ लेता हूं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपने स्थान से खड़े ना हो। आपका सम्मान रखते हुए मैं आपसे जरूर पूछ रहा हूं, लेकिन आगे प्लीज खड़े आप नहीं होंगे। जी, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपके पास आता हूं। जी हाँ जी सर, पहली IAS महिला थी अन्ना राजम मल्होत्रा। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम चंद्रकांता सांवरिया है। इतना एक्साइटमेंट। हाँ जी सर। पहली बार टीवी पर। मतलब ये टीवी का है या गिफ्ट का है? नहीं सर, टीवी का है, वुमन एम्पावरमेंट का है। टीवी का है? ऐसे कैसे? तालियां जोरदार बजा दीजिए आप इनके लिए।
नहीं, पुरस्कार देने में मुझे इसलिए भी खुशी मिली क्योंकि सच बिल्कुल उन्होंने बोला। ये अगर टीवी में आना था, मैं तो नहीं जाऊंगी, यहाँ खड़ी हूँ, आप नहीं पूछोगे तो पीछे पीछे और आ जाऊंगी और माइक लेकर के खुद ही जवाब दे दूंगी। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। बिल्कुल सही जवाब आपका, अन्ना राजम मल्होत्रा। आप, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था, सबसे पहले महिला आईएएस अधिकारी का नाम, आपने वो नाम बताया। आपने, यानी कि अन्ना राजम मल्होत्रा जी ने 1951 में आईएएस, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, आपने इस टेन्योर से 1951 से अपनी सेवाएं प्रदान करनी शुरू करी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए आप एक मिसाल बनी। आपने रास्ता दिखाया कि आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, या कोई भी इस तरह की फील्ड जो है वो महिलाओं के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले सकती हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकती हैं। तालियां एक बार अन्ना राजम मल्होत्रा जी के लिए जोरदार होनी चाहिए। चलिए, आज जैसे मुझे पता चला है कि राजस्थान के बहुत कोने कोने से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग इतना प्रश्नोत्तरी को प्यार देते हैं, अपने लिए एक बार तालियां जोरदार बजा दें प्लीज। अब क्योंकि राजस्थान से अलग अलग जगहों से आप लोग आए हैं, तो मेरा सवाल जो अगला आ रहा है वो राजस्थान से ही जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे उन शख्सियत का नाम बताना है जो कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं नमस्कार कर रहा था। नमस्कार आने और जाने वाले दोनों को नमस्कार किया जाता है। मैं जा रहा था, मैंने आपको नमस्कार किया था। मैडम, आपके पास मैं आया नहीं हूं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, आप में से किसी से पूछ लेता हूँ। पक्का नहीं आया हूँ ना मैं? हाँ, नहीं आया हूँ। किससे पूछूं मैं? कॉन्फिडेंस से हाथ कौन खड़ा करेगा? ये देखिए, बड़ी मैं कर रही हूँ ना, दिख नहीं रहा आपको? अच्छा चलिए, ठीक है, पूछ लेते हैं मैडम, आपसे पूछ लेते हैं। जी। मेरा नाम खुशबू बड़गुज है और फर्स्ट जो मुख्यमंत्री थी अपने यहाँ की, राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री जी, वसुंधरा राजे। बिल्कुल सही जवाब है आपका जी। श्योर हैं आप? जी। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार बजा दें। जवाब देने का इतना एक्साइटमेंट कि थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गए थे, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया था। मैं वापस से इसको एक बार राइट फॉर्म में बोल देता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला मुख्यमंत्री। पहली, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, वो मेरा सवाल था। तो ये इसका जवाब जो आपने दिया वो आपने बिल्कुल सही दिया, वसुंधरा राजे जी। एक बार उनके लिए एक बार तालियां एक बार जोरदार हो जाए। पहले आप सब इनको जानते हैं, आपको बताना चाहता हूं, आप केंद्र सरकार में भी मंत्री के पद पर रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे जी के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं। ये 5 बार सांसद, 4 बार विधायक और 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है। इनके लिए तालियां एक बार जोरों से बजा दें प्लीज। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है, उससे पहले मुस्कुराहट आ चुकी है चेहरे पे कि अब मेरी तरफ आ जाइएगा आप। तो मेरा सवाल आपसे जो आ रहा है वो आ रहा है, आपको मुझे बताना है भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता? हाँ। आ गया मैं यही आ गया हूँ देवियों, आ चुका हूँ मैं। नहीं, माइक अभी दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से हाथ कौन खड़ा कर रहा है? कॉन्फिडेंस मैं
सबसे, चलिए मैं आपसे इनसे पूछता हूं, इनसे पूछ। अच्छा, ओके, आपसे साइना नेहवाल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशा खींची है। पक्का कंफर्म है आप? बिल्कुल सही है जवाब। कह रहे हैं मैं ताली नहीं बजाऊंगी, आप ताली तो बजा दो यार प्लीज, ताली एक बार जोरदार हो जाए। देखिए आपसे एक विनम्र निवेदन है, मैं सबसे तो सवाल नहीं पूछ सकता हूं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं उनके पास आऊंगा जिन्होंने कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा किया हुआ है या जिसको मुझे लगा कि पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया था, लेकिन इनके लिए ताली एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। आपका जवाब बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। आपने यानी साइना नेहवाल जी ने 2012 में लंदन के ओलंपिक में महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। एक बार इनके लिए तालियां जोरों से होनी चाहिए प्लीज। अब सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान निरंतर प्रयासरत है शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए। पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इनकी छाया में ही जीवन का संतुलन बना रहता है। धरती पर पेड़ पौधों के बिना ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही पशु पक्षी। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। आइए हम सब मिलकर इस पहल का हिस्सा बने और धरती को हरा भरा बनाने में योगदान दें। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान प्रकृति के संरक्षण की ओर एक कदम। शिक्षा ही समाज की असली ताकत है। ज्ञान के बिना प्रगति संभव नहीं। रंगारंग प्रस्तुति, तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं एक डांस परफॉर्मेंस जो कि आ रही है श्रीमती रूपेश तोसवाड़ा जी और श्रीमती आरती नागर जी। एक बार तालियां जोरदार हो जाए प्लीज इनके लिए। जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबेलो।
पण में अरे मत जो पण में आंधी होरी थी चाचा तो जाग जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग गावेलो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग गावेलो अरे लहंगो गोर घुमेर मारी चुंदड़ लोटेदा लहंगो मेरी घुमेर मारी चुंदड़ लोटेदा चम चम करती लाले चाले पल्ले ले पटकार अरे चम चम करती लाले चाले पल्ले ले पटकार जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लटके हवा मैल जंतर मंतर आमेर देख बचाला हवा मैल जंतर मंतर आमेर देख बचाला नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा अरे नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो पल्लो लट कर मारो पल्लो लट कर मारो पल्लो लट कर जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर जवाल मामर पल्लो लट कर अरे पल्लो लट कर थारो पल्लो लट कर पल्लो लट कर थारो पल्लो लट कर जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो भाई वाह, क्या परफॉर्मेंस थी, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस। मेरे को तो हंसी भी बहुत ज्यादा आ रही थी। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं। अमेजिंग। अच्छा, मेरा अगला सवाल अब मैं लेता हूं इस परफॉर्मेंस के बाद में, और वो जो सवाल आ रहा है वो भारत की एथलीट से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है उन एथलीट का नाम जिन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। अब पता है। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में। मेरी एक कंडीशन थी कि आप लोग खड़े नहीं होंगे। 1 2 3 आउट हो चुके हैं, खड़े नहीं होना है आपको। मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, एनर्जी से हाथ खड़ा करें आप। दया करिए और लोगों पे भी। देखिए आप पीछे कितनी पसंद। इधर से पूछते तो मैंने इधर से। अच्छा, मैं आपके मन आ गया मैडम। ये नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम रेखा राजौरिया है, मैं दौसा से आई हूँ
और मैं खुद भी गेम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैंने 4 बार स्टेट लेवल खेला हुआ है। मुक्केबाजी तो नहीं करी ना आपने? फिर ठीक है जी। हाँ सर। हाँ, आपको जवाब देना था, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। पीटी उषा। श्योर? यस। पक्का? यस, लॉक किया बिल्कुल जाए? लॉक किया जाए। ठीक है भैया, लॉक कर जाए तो एक बार तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए। खुशी देखिए आप, इतनी खुशी, तालियां एक बार जोरदार वापस से इनके लिए होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। मेरा सवाल आपसे था कि क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड ये किस एथलीट को कहा जाता है? आपने जवाब दिया पीटी उषा। ये उन एथलीटों में से, मतलब इनका अगर नाम लें तो महानतम एथलीटों में से एक इनका नाम हम सब जानते हैं। आपको बताना चाहता हूं, पीटी उषा 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हावी रहीं, इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया। आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कुल 23 पदक जीते हैं, जिनमें से एक आध नहीं 14 गोल्ड यानी 14 स्वर्ण पदक हैं। पीटी उषा जी के लिए तालियां जोरों से होनी चाहिए प्लीज। कह रही मेरा नाम भी उषा है, आपके लिए तालियां जोरदार हो जाए प्लीज एक बार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल आ रहा है, वो आ रहा है, भारत की पहली महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी, आपको मुझे उनका नाम बताना है। अब मैं थोड़ा समय व्यतीत करता हूं, आराम आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ जाता हूं आपके पास में, आ जाता हूं मैं। बताइए। प्रेमलता अग्रवाल। मतलब एक्साइटमेंट देखिए आप कि कैसे न कैसे खड़े होना है मेरे को। जवाब आ गया तब भी खड़े होना। अपना नाम बताइए आप प्लीज। मेरा नाम चारवी दायमा है। बिल्कुल सही जवाब आपका कंफर्म है आप? भैया इनको दे देता हूं मैं, ये लीजिए। नमस्कार। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए आप सभी की एनर्जी के लिए भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। भारत की पहली, जो मैंने आपसे पूछा था, महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी, बिल्कुल आपने सही बताया, प्रेमलता अग्रवाल। आपने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। प्रेमलता जी ने 2011 में, जिस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो आपने 2011 के अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी फतेह किया था। और जब 7 महाद्वीपों की बात होती है तो आपने एक कीर्तिमान किया था। आपकी इस कीर्तिमान से महिलाओं को प्रेरणा मिली कि आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक बार तालियां इनके लिए जोरदार हो जाए प्रेमलता जी के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल भी कुछ हद तक इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, उनका नाम पता है आपको? उनका नाम मैं आपको बताता हूं। नाम मैं बताया, थोड़ा काम मैं भी कर लूं, आप लोग फिर उसके बाद के सवाल पे आते हैं। उनका नाम है बचेंद्री पाल। आपको मुझे बताना है कि उन्होंने ये कीर्तिमान किस वर्ष में अपने नाम किया। वो वर्ष आपको मुझे बताना है, वर्ष बताना है सिर्फ आपको। ये लीजिए मैम, आपके पास आ गया मैं, बताइए। नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूं, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूं मैं किससे पूछूं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। जी बताइए, आगे से ही पूछ रहा हूं मैम, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा असवाल है।
सर उन्होंने 1984 में फतेह किया माउंट एवरेस्ट। आपका नाम? बचेंद्री पाल। जी बिल्कुल सही जवाब है। आप कंफर्म है जवाब पे? जी सर मैं कंफर्म। तो ये अवार्ड आपको दे जाए, किसी और को आप देना चाहती हैं? सर कंफर्म हूँ मैं बिल्कुल पक्का। तो मेरे को दिया जाए, ऐसे कैसे किसी और को? ताले एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां प्लीज। तो ऐसा मन कर रहा है कि सवाल यहां से आते जाएं, जवाब यहां से आते जाएं। अपने लिए एक बार तालियां प्लीज जोरदार बजा दें प्लीज। अब सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान होनहार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और समाज में जागरूकता लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आर्थिक सहायता के माध्यम से हम उनके सपनों को साकार करने में सहयोग दे रहे हैं। संस्थान का सपना है एक खुशहाल और सशक्त समाज बनाना, जहां हर बच्चा अपने भविष्य को संवार सके। आइए इस नेक पहल का हिस्सा बने और शिक्षा के माध्यम से समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान हर सपने को मिले नई उड़ान। ज्ञान और सेवा का एक बीज ही आने वाले समय में वट वृक्ष बनता है, जो पीढ़ियों तक समाज को मार्गदर्शन देता है। आप सभी विद्वजन राजस्थान प्रगतिशील संस्थान से जुड़ें और अपने समय, श्रम एवं धन रूपी सेवाओं के साथ साथ अपने बहुमूल्य विचारों से युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। शिक्षा ही वह जल है जिससे ये संस्थान और युवा पीढ़ी सींची जा सकती है, ताकि आने वाले कल में यह वट वृक्ष बनकर पूरे समाज को समृद्धि और सफलता की छांव दे सकें। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां शिक्षा, सेवा और सहयोग की शक्ति से हर सपना साकार हो। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान, आइए मिलकर भविष्य बनाएं। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा ऐसा आ रहा है कि बस मैं सवाल पूछते जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं समय हमें रोकता है। तो आप लोग और हाँ हमारे जितने भी व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी OTT ऐप वेव्स WAVES इसको डाउनलोड करना ना भूलें। आप 24/7 डी राजस्थान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। एक बार ताले अपने लिए जोरदार हो जाएं प्लीज। तो चलते चलते आइए एंजॉय करते हैं कुछ रंगारंग प्रस्तुतियां और झूमते हैं, नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं। ताली एक बार जोरदार, फिर मिलेंगे।
मैया मेरी